अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रोअप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ किस तरह करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम किसी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लाई इक्वल है, डिवाइड इक्वल है, रिमाइंडर इक्वल है। तो आज हम इन टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल हम इक्वल साइन किस तरह यूज करते हैं। हम इधर इंट टाइप करेंगे ए और सेमीकोलन, और इसके बाद हम इधर सिंपल ए इक्वल टू, और इधर जो वैल्यू हम अपने ए वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो हमने इधर टाइप कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर 5 टाइप करता हूँ और सेमीकोलन टाइप कर देंगे, और इधर हम सी आउट एंगल ब्रैकेट्स और ए को हम इधर प्रिंट करते हैं और सेमीकोलन, और इधर से हम बिल्ट एंड रन पर अगर क्लिक करें तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सिंपल हमारा रिजल्ट 5 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है प्लस इक्वल। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपने इधर ए में पहले ही कोई वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। फॉर एग्जांपल, मैं इधर 2 टाइप करता हूँ और इसमें आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इधर मैं सिंपली, अगर हम इसमें 5 ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इधर सिंपली प्लस ऐड कर देंगे। ये आप इस तरह टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप a इक्वल टू ए प्लस 5। तो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में फंक्शनैलिटी के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास, अगर हम इस तरह सिंपली कंपाइल करें तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट 7 आना चाहिए। तो हम इधर से बिल्ट एंड रन पर क्लिक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 7 हमारा रिजल्ट इधर प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम इधर माइनस करना चाहें इसको, तो इधर हम माइनस टाइप कर देंगे और इधर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो मैं इस कमेंट को इधर से रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम सिंपली इस तरह कंपाइल करें तो ये हमारे पास रिजल्ट -3 आना चाहिए। तो हम इधर से बिल्ट एंड रन पर क्लिक करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं -3 हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, C++ में ग्रिप हासिल करने के लिए आप जो कोड टाइप कर रहे हैं उसको खुद अपने माइंड में कंपाइल करें। कोड को खुद अपने माइंड में कंपाइल करेंगे तो आपको C++ का कोड इजीली अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, और इसके अलावा उस सॉल्यूशन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है मल्टीप्लाई इक्वल। इधर हम शिफ्ट 8 से स्टैटिक टाइप करते हैं और इसके बाद इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास 10 हमारा रिजल्ट इधर आ चुका है। तो इसके बाद अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इधर मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूँ और इधर मैं 20 टाइप कर देता हूँ, और इधर दोबारा बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 4 हमारा रिजल्ट आ चुका है। और इसी तरह अगर हम रिमाइंडर करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इधर 23 टाइप करता हूँ और इसके बाद इधर मैं शिफ्ट 5 से रिमाइंडर टाइप करता हूँ और इसके बाद बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट 3 आ चुका है, क्योंकि रिमाइंडर का मीन है कि आप जब किसी वैल्यू को किसी से डिवाइड करवाएंगे तो जो बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास हमारा रिमाइंडर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रोअप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।